पिछले 2-3 महीनों से पूरे भारतवर्ष में वोटिंग का दौर था। लोकसभा का चुनाव हम सबके बीच में चल रहा था। हम सब लोगों ने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, अपनी पसंदीदा पार्टी को अपना मत दिया और उन्हें सपोर्ट किया। क्योंकि ये हमारा हक है, ये संविधान हमें इजाज़त देता है, संविधान हमें हक देता है। और जिस भारत में हम रहते हैं, जिस देश के हम निवासी हैं, उस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक हक है और लोकतंत्र ने ये हक हमें दिया। उस हक की बुनियाद पे हम अपने वोट का इस्तेमाल भी करते आए और हमने अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी मर्जी की पार्टी को, अपनी मर्जी के कैंडिडेट को सपोर्ट भी किया। आज पूरे भारतवर्ष में रिजल्ट देखा जा रहा है हमारे वोटिंग का, पूरे देश की वोटिंग का रिजल्ट पूरे भारत देश में देखा जा रहा है। हर पार्टी अपनी ताकत लगा रही है, हर कैंडिडेट अपनी ताकत लगा रहा है कि मेरे फेवर में रिजल्ट आ जाए, मेरे हक में रिजल्ट आ जाए। दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि देश की सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, देश का प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊं, देश का मुखिया मैं बन जाऊं। और हम सब लोग चाहे मंदिर में बैठकर, चाहे गुरुद्वारों में बैठकर, चाहे मस्जिदों में बैठकर अपने अपने कैंडिडेट के लिए, अपनी अपनी पार्टियों के लिए अपने वाहेगुरु से, अपने भगवान से, अपने खुदा से दुआ भी कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मुखातिब होकर मैं उन तमाम देश के नौजवानों से कहना चाहूंगा, जो नौजवान अभी अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव करना चाहते हैं। मैं उन सभी नौजवानों से मुखातिब होकर कहना चाहूंगा, आज जब देश का रिजल्ट आ रहा है, हम सबके बीच में लाइव प्रसारण हो रहा है, हम सबके बीच में देखा जा रहा है कि पूरे देश की पंचायत का चुनाव हो चुका है और आज उस पंचायत के मुखिया कौन बनेंगे ये तय होना बाकी है। हम सब लोग अपने अपने रिजल्ट अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट के रिजल्ट्स अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठकर देख रहे हैं, ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं, अपने मोबाइल फोन के ऊपर देख रहे हैं, अपने टीवीज के ऊपर देख रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास और हम उन सभी तरीकों के माध्यम से अपने अपने रिजल्ट्स को देखने का काम कर रहे हैं। यहां तक सब कुछ ठीक है, क्योंकि देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी बात को भी कह सकते हैं और अपने हक को मांग भी सकते हैं और अपने फेवर का कैंडिडेट को, अपने फेवर की पार्टी को, हम जिसको पसंद करते हैं उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में मुखातिब होने की जरूरत क्यों पड़ी, इसी टॉपिक को मैं आप सबके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं मुखातिब होकर उन सभी देश के नौजवानों से कहना चाहूंगा, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप पारसी हो, लेकिन आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान के वासिंदे हैं, आप हिंदुस्तान की सरजमी पे जन्म ले चुके हैं, आप मेरे देश के नागरिक हैं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सबको आगाह करूं। अभी मैं जो देख रहा हूं, बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे उन बड़ी पर्सनालिटीज के हक में गलत कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो और चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हो। जो मोदी जी को पसंद करते हैं वो राहुल जी के खिलाफ बोल रहे हैं और जो राहुल जी को पसंद कर रहे हैं वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। आपने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया, आपने जिस कैंडिडेट को पसंद किया, आपने उस कैंडिडेट के हक में अपना वोट दे दिया। आपने जिस पार्टी को पसंद किया, आपने उस पार्टी को सपोर्ट किया जितना आपसे बन सका। लेकिन आज देश के हर कोने में वो रिजल्ट देखे जा रहे हैं जो हमने आज से ठीक 2 महीने पहले, आज से ठीक 3 महीने पहले, आज से ठीक 1 महीने पहले, आज से ठीक 1 हफ्ते पहले अपने वोटिंग का इस्तेमाल किया। तो आज ये हक नहीं बनता कि हम किसी भी बड़ी पर्सनालिटी के हक में गलत बोलें, गलत लिखें। आप नहीं जानते कि आपके पीछे एक बड़ा परिवार खड़ा है, आप ये नहीं जानते कि आपके पीछे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, आप नहीं जानते कि आप किसी की जरूरत है, आप नहीं जानते कि आप उन माँ बापों के आंखों के सितारे हैं जो आपको देखकर सिर्फ चलने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता आपसे
कि आप अपनी बात को कहना छोड़ दीजिए। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप हक मांगना छोड़ दीजिए। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप लोकतंत्र के हक में बात मत करिए, बिल्कुल करिए, वो आपका संवैधानिक हक है, वो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इस तरीके से हम बड़ी पर्सनालिटी के हक में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी लिख देंगे, आपको यह लगता है कि यह सब लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक नहीं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनकी जिंदगियां आज इस कदर बर्बाद हो चुकी हैं सिर्फ इसी एक्टिविटी से। आप तसव्वुर तक नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी आप सभी से आजीजाना गुजारिश है, आप सब ने अपने मत का इस्तेमाल कर लिया है, आप सब ने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया है। आपने जिस कैंडिडेट को पसंद किया, आपने जिस पार्टी को पसंद किया, आपने उस पार्टी उस कैंडिडेट के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। और जितना आपसे सपोर्ट बन पड़ा, आपने हर अपने कैंडिडेट के लिए, अपने हर पार्टी के लिए अपने सपोर्ट का इस्तेमाल भी किया। इसलिए आज ये लॉजिक नहीं बनता कि हम किसी भी बड़ी पर्सनालिटी के हक में गलत कमेंट करें सोशल मीडिया के माध्यम से। जिसके नसीब में, जिसके मुकद्दर में जीत होगी उसको जीत मिलेगी, और जिसके मुकद्दर में हार होगी उसको हार मिलेगी। ये हम और आप सबकी वोट का नतीजा है जो आज हम सबके बीच में डिस्प्ले हो रहा है। ये किसी और का नतीजा नहीं, हम सब ने जो बोया है उसी का नतीजा है। और वो आज हम सबके बीच में फैसला होने जा रहा है कि देश की पंचायत के सबसे बड़े मुखिया कौन होंगे, कौन होंगे इस सियासी जमात का रहबर जो भारत देश को चलाने की बात करेंगे, भारत देश को संभालने की बात करेंगे। इसलिए आप सभी से आजीजाना गुजारिश है कि किसी भी प्रकार के कमेंट, ऐसे कमेंट जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, ऐसे कमेंट जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, ऐसे कमेंट जो आपको बहुत बड़ी एक उलझन में डाल सकते हैं, आप ना करें। मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, मैंने पूरी कोशिश की अपनी बात आप तक पहुंचाने की। फिर भी जिंदगी आपकी है, फैसला आपका होगा। आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।